नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में आयोजित काशी तमिल संगमम के समारोह स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। காசி தமிழ் சங்கமத்தில் மங்களகமாக குற்றுவிளக்கேற்றி வைத்து இந்த விழாவில் செய்கிறார் மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர். அவரோடு முக்கிய விருந்தினர்கள் அனைவரும் விளக்கேற்றி வைக்கின்றனர். मधुर मनोहर अतीव सुंदर प्रोफेसर वी कामकोटी जी ने तंजावुर वीणा भेंट की है माननीय श्री अमित शाह जी को। और ये तंजावुर वीणा तमिलनाडु के संगीत और कला की परंपरा की प्रतीक है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम से स्वागत करें। कலை சிறப்புகளில் पेंटिंग दक्षिण भारत की चित्रकला शैली है। तंजावुर वीणा प्रधान जी का वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करें। அடுத்து மாண்புமிகு பண்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு கிஷன் பாண்டே அவர்கள் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள். काशी तमिल संगम तमिलनाडु के शास्त्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्री R.N. रवि जी, my ministerial colleague for the valedictory function. I welcome all of you to the valedictory ceremony today. My brother and sister from Tamil Nadu and Kashi, I'm sure that Kashi Tamil Sangamam was provided wonderful experience and memories for all of you to take back home. तो विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत किया, देखभाल की और काशी तमिल संगमम के ऐतिहासिक आयोजन का सफल बनाया। काशी तमिल संगमम का यह एक वाराणसी के लोगों की जीवन में भी चिरस्थायी रहेगा। काशी
अद्वितीय और ऐतिहासिक संगम, हजारों दियों की जगमगाहट, हर दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, दक्षिण और उत्तर के कलाकारों के नृत्य और गायन से दिलों के तार झंकृत हो गए। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। तमिल कैलेंडर के अनुसार पवित्र कार्तिकेय महीने में शुरू हुए इस अभूतपूर्व संगमम में इसमें शामिल लोगों के हृदय में वो जगह बनाई जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। संगमम में तमिलनाडु से आए 12 ग्रुप के लगभग 2500 प्रतिनिधियों ने काशी का दौरा किया। प्रतिनिधियों के प्रत्येक ग्रुप ने अपनी यात्रा के दौरान काशी के घाटों का दौरा कर पवित्र नदियों में स्नान किया। साथ ही वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण कर संस्कृति को और भी नजदीक से महसूस किया। தமிழகத்தோட நிக்கல, அது தமிழகத்தை தாண்டி உத்தரப்பிரதேசம் வரைக்கும் எங்க குடும்பம் இன்று வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் மேலும் நாங்கள் இங்க இருக்க போகும் நாட்கள்ல இன்னும் வளர போகிறது அப்படின்னு IRCTC, பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி, IIT மெட்ராஸ், இந்தியன் ரயில்வேஸ், அப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலா நம்ம கூடவே के अनुरूप काशी तमिल संगमम के आयोजन से हम सब ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परिचय प्राप्त किया है। तमिल सहोदर सहोदरिगळु काशी संदिग्ध किलाई। इस संगमम के प्रयास से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न था, उनकी सोच को साकार किया गया। इस संगमम से हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को और भी ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगी, इसमें और गति आएगी। करता हूं मंच पर विराजमान भारत की यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी भाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण शाखा मंत्री मुरुगन जी और तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई जी, PHU के वाइस चांसलर सुधीर जी और सभी तमिलनाडु से आए हुए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और वाराणसी काशी से आए हुए भाई और बहनों और ऑल तमिलनाडु आर्टिस्ट एंड अदर एमिनेंट पर्सनालिटीज, those who came from Tamil Nadu participating in Kashi Tamil Sangamam. मान्य श्री L. मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष श्री K. अन्नामलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, IIT चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर V. कामकोटी जी, शास्त्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर S. वैद्य सुब्रमण्यम जी, काशी तमिल संगमम के समापन कार्यक्रम में उपस्थित तमिलनाडु और काशी के सभी उपस्थित महानुभाव, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर उनगलाई काशील वरावेरी की रोम, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी का भी मैं उनके साथ यहां पर पधारे तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महानुभावों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय श्री G. किशन रेड्डी जी का, माननीय श्री L. मुरुगन जी का और अन्य सभी अतिथियों का
हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार उत्तर प्रदेश में, काशी में, प्रयागराज में या अयोध्या में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उन्हें लगा कि वास्तव में देश की दो प्राचीन परंपराएं एक साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसे साकार कर रहे हैं। इसके लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और की महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने इसी तमिलनाडु से आकर के इसी काशी की धरती पर जो ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के उनकी इस पवित्र परंपरा को और उनके स्मारक को भव्य स्वरूप देने में अपना भरपूर योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री जी का, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल जी का, अपने केंद्रीय मंत्रियों का और तमिलनाडु से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी इस यात्रा की मधुर स्मृतियों को तमिलनाडु के हर घर तक, हर गांव तक पहुंचा करके इस परंपरा को अनवरत आगे बढ़ने के लिए तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य महानुभावों को भी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मैं इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव। உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 2 நூல்களையும் வெளியிட்டு சிறப்பிக்கிறார்கள்। मोदी एंड 20 ड्रीम्स नीड डे की इस पुस्तक का श्री मीरा रविशंकर द्वारा तमिल अनुवाद किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 30 वर्षों में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आम नागरिक की सेवा और संकल्प की एक गाथा कहती है ये पुस्तक। बनाने में जुटे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी से कि वो अपने ओजस्वी और विचारशील मार्गदर्शन से हम सबको आलोकित करें। उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और जिन्होंने 1 माह तक प्रधानमंत्री जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए अपने विभाग के माध्यम से न केवल प्रयास किया है, ये पूरे कार्यक्रम के में रच बसकर इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप जिन्होंने दिया है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री तमिलनाडु के ही नेता श्री एल मुरुगन जी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने का अंदर जान डालकर प्रयास किया है, ऐसे हमारे नेता के अन्नामलाई जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर तमिलनाडु से आए हुए सारे भाइयों बहनों को वणक्कम, नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से நண்பர்களே,
ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से ये रास्ता आगे जाने वाला है। मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि यह संगम भारत श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सांस्कृतिक एकता का पुनः जागरण का एक प्रयास किया है। मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। நம்முடைய நாட்டில் பல்வேறு பழக்க வழக்கங்கள், பல்வேறு மரபுகள் இருந்தாலும் கூட இவை எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் மையமாக தேசியம், பாரத தேசியம் என்கிற தொடர்புதான் ஆதாரமாக இருந்திருக்கிறது. இதை நமக்கு விடுதலை கிடைத்த உடனேயே நாம் மேலும் வெளிக்கொணர்ந்து மலர்த்தி இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்போது செய்ய தவறிவிட்டோம். எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி, சுதந்திரம் கிடைத்து 75 ஆண்டுகளில் இந்த அமிர்த மகோத்சவத்தை கொண்டாடுகிற தருணத்தில் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதனை மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இதை நாம் தொடர வேண்டும் என்பதையும் நினைவுபடுத்துகிறேன். कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, इसलिए हमारी देश की एकात्मता का आधार हमारी संस्कृतियां हैं। तो इतिहास को देखे तो दक्षिण से आकर आदि शंकर ने यहाँ अपनी ब्रह्मसूत्र पर की टीकाओं को काशी के विद्वानों के बीच में स्वीकृति लाई। उसके बाद में ये दोनों महान संस्कृतियों को जोड़ने का ये मोदी जी का पहला सफल प्रयास है और मैं भरोसा करता हूं कि ये प्रयास कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहां से ये प्रयास शुरू हो रहा है। आजादी के बाद भी एक समय ऐसा आया कि देश की सांस्कृतिक एकता के बीच में जहर घोलने का प्रयास किया गया। कई प्रकार के अलग अलग विचारों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से एक ही देश के दो समाजों को विमुक्त करने का प्रयास किया गया, परंतु अब समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और वो भारत की सांस्कृतिक एकता से ही हो सकती है। कार्यक्रम ने भारत के सांस्कृतिक वैविध्य की दो उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति और उत्तर भारत में काशी विद्या का धाम, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की उत्तुंग संस्कृति के बीच में एक सेतु बनाने का काम किया है। और मैं भरोसा करता हूं कि यहीं से भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर इलियाराजा के मधुर संगीत से इसकी शुरुआत हुई। भारतनाट्यम, करकट्टम, मईल लट्टम, पोईकाल, शिल्पम के सारी तमिल संस्कृति की कला और अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियों को उत्तर भारत के विद्या के धाम पर मंच मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहा। मैं आज अहमदाबाद से आ रहा हूं तो पत्रकारों ने पूछा कि आप काशी तमिल संगमम में जा रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा हमने टीवी पर देखा है, साइट पर देखा है, मोदी जी का प्रयास अद्भुत और सराहनीय है। तमिलनाडु के सारे व्यंजन हमारे काशी के भाई बहनों ने बहुत मौज से खाए हैं और तमिल से आए हुए भाइयों बहनों ने काशी की चाट को भी बखान बखान कर खाया है। ऐसे ढेर सारे दोनों संस्कृतियों के अलग अलग पहलुओं के दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक दूसरे को जानने का एक प्रयास हुआ है। और इस प्रयास ने आज तमिलनाडु को एक संदेश दिया है। मैं भी ये संदेश देना चाहता हूं
तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को आइए, पूरा भारत आपका हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और लॉ के एजुकेशन की भाषा तमिल माध्यम में हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे तमिल भाषा को और मजबूती मिलेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे तमिल भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से गंगा जल एक लोटी में भर कर जाइएगा, रामेश्वरम पर अभिषेक करिएगा और फिर जब आए तब रामेश्वरम की मिट्टी गंगा घाट पर लेकर आना। मैं भी वादा करता हूं, मैं जब रामेश्वरम आऊंगा गंगा जल लेकर अभिषेक करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से एक बार मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के लिए तमिलनाडु के लोगों का स्वागत हो, इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया है। पूरे भारत को देखिए, जानिए और अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। वणक्कम, नमस्कार, हर हर महादेव। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, तमिलनाडु के राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के संस्कृति चामू कृष्ण शास्त्री जी, उपस्थित गणमान्य अतिथि, मीडिया कर्मी, देवियों और सज्जनों, इस समापन समारोह अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति एवं सार्थपूर्ण उद्बोधन के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अतिथियों के आतिथ्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कमी नहीं आने दी। धन्यवाद देता हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने सभी सहयोगियों एवं छात्र और छात्राओं का, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन एवं आतिथ्य में अपनी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।